हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। प्रीवियस क्लास में मैं रेशियो के वो सभी क्वेश्चंस को मैं आप सभी को बताया जो एसएससी के प्री एग्ज़ाम्स एंड मेंस एग्ज़ाम्स में आ चुका है, और मैं वो सभी क्वेश्चंस को विदाउट पेन कैसे आंसर्स को सॉल्व किया जाए वो मैं आप सभी को बताया। तो चलिए, आज भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी के मेंस एग्ज़ाम्स में और एसएससी के प्री एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। मैं वो सभी क्वेश्चन को आप आज के सेशंस में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो संख्या का अनुपात जो है वह 2:3 है। दो संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है वह है 2:3, और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, मतलब हर एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाएगा, तो अनुपात जो है ना वह हो जाएगा 3:4। तो मुझे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो संख्या का योग ज्ञात करें, मतलब संख्या का जो सम है, एडिशन है, वो फाइंड करना है। तो पहले जो दिया गया है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो ये है कि दो संख्या का अनुपात 2:3 था, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 2:3। आगे क्या दिया हुआ है, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ने पे उनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। यहाँ पे कहने का ये सेंस है, अगर दोनों में 8 जोड़ा जा रहा है, जोड़ा कितना जा रहा है 8, आपके अकॉर्डिंग अगर चेक करेंगे तो यहाँ से 2 से 3 बन पा रहा है, यहाँ पे कितना जोड़ा गया, इस वाले में 1, और इस वाले में कितना जोड़ा गया, 3 से 4 हो रहा है, तो इस वाले में भी 1 जोड़ा जा रहा है। दैट मीन्स कंपेयर कर रहे हैं किससे, जो टोटल यहाँ पे जोड़ा जा रहा था क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 8, और आपके अकॉर्डिंग कितना जोड़ा जा रहा है 1, ठीक है। अब जो आपसे रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चंस में, जो रिक्वायरमेंट होगा उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। किस तरीके से, तो संख्या का योग ज्ञात करें, तो योग क्या हो जाएगा, 3 और 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, तो 8 गुना 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर 40। तो आपको आंसर फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन में 40 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो फर्स्ट नंबर का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक वसीयत के अनुसार, एक वसीयत के अनुसार इतना रुपये की राशि को, इतने रुपये की राशि को पुत्र और पुत्री में इतना 7/6 अनुपात 5/3 के अनुपात में बांटा गया है, तो पुत्र को मिलने वाली राशि ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी 2017 के मेंस एग्जाम्स में आया हुआ है। 2017 एसएससी के मेंस में ये क्वेश्चंस आया हुआ है, और मैं आप सभी को बताऊंगा ये क्वेश्चंस को कैसे पेन फ्री किया जा सकता है, विद इन ए सेकंड आप सभी आंसर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी दिखाता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है पुत्र और पुत्री का, मतलब सन का और फिर डॉटर का, क्या क्या दिया गया है 7/6, और क्या दिया गया 5/3, मतलब 7/6, और फिर 5/3 5/3, ये रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में। तो आप सभी को इस दो को ही वर्क करके, इस दो पे ही वर्क करके आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। देखिए वो कैसे, अगर इसे चेंज करेंगे स्मॉलेस्ट टर्म में, 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ से ये सन का और डॉटर का जो रेशियो मिलेगा, सन के लिए इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुना 1 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अगर डॉटर का फाइंड करेंगे तो इधर से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 गुना 2 क्या हो जाएगा 10। तो ऑप्शंस आप सभी को नॉर्मली फाइंड क्या करना है कि यहाँ पे क्या मांगा जा रहा था, पुत्र को मिलने वाली राशि ज्ञात करें, तो ऑप्शंस वो फाइंड करना है जो 7 से डिवाइड हो। इस टाइप्स का ऑप्शंस आप सभी को देखना है जो 7 से कटे। तो ऑप्शंस यहाँ पे जो डी नंबर है ना, अगर इस पे अगर चेक करते हैं 7 से डिवाइड करके, तो 7 1 7, रिमाइंडर यहाँ पे कैरी कितना, यहाँ पे जो एक इसमें अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 हो गया, 7 दूनी 14, 3 17, और 7 5 35, 0 0 0। दैट मीन्स ये वाला नंबर जो है वो 7 से इजिली डिवाइड 100% हो रहा है। तो एक यही ऑप्शन से इस वाले क्वेश्चन में जो 7 से डिवाइड हो रहा है, सो पुत्र को मिलने वाली राशि क्या हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी है, ये इस 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी इस क्वेश्चंस को अगर मेथड के अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो चलिए मैं आप सभी को वो भी बताता हूँ, बट एग्जाम्स में ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर आप मेथड के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो उसलिए ज़्यादा बेस्ट आप सभी के लिए क्या हो जाता, बस डायरेक्ट वो। तो यहाँ पे जो सन है और डॉटर है, इसका रेशियो क्या था, अब फ्रैक्शंस में वैल्यू दिया गया था 7/6, और क्या दिया गया था 5/3। इसे क्या किए थे, स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज किए थे, 3 1 3 3 दूनी 6। अब यहाँ से सन और डॉटर का मुझे क्या हो गया, एग्जैक्ट रेशियो मिल गया था। कैसे, तो यहाँ से 7 गुना 1 इधर से मल्टीप्लाई किए तो 7, और डॉटर का कितना निकल गया था 5 गुना 2 10, ठीक है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो टोटल है वो तो ये है, हम अभी हमेशा एक चीज़ बताएं कि टोटल का कंपेयर हमेशा जो टोटल के साथ करेंगे, तो 2125 000, ठीक है। ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका टोटल है, और इसके अकॉर्डिंग आप जो यहाँ पे रेशियो फाइंड की, इसके अकॉर्डिंग आपका टोटल कितना है, तो 10 गुना 10 और 7 क्या हो जाएगा 17, ठीक है।
अब फाइंड क्या करना है, पुत्र का, जिस चीज का रिक्वायरमेंट होता है उस चीज से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सन का रिक्वायरमेंट है तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, सन का कितना रेशियो 7, तो इस जगह पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशंस करना है कि इस वाले से नंबर से इस वाले में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा फिर इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर तभी आएगा। तो ये हो गया आपका मेथड, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है कि दो संख्याएं जो है वह 5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 40 घटाने पर संख्याओं का अनुपात जो हो जाता है वो 17:27 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चंस का मैं 2 टाइप्स का सॉल्यूशंस आप सभी को मैं बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा दोनों सॉल्यूशंस ईजी है, ठीक है। अगर फर्स्ट सॉल्यूशंस पे अगर आते हैं जो आपको एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर बनाना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। दोनों संख्याओं का अंतर आप सभी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो रेशियो दिया हुआ है ये क्या है, 5:7, ठीक है। अगर इसका अगर रेशियो अंतर फाइंड करें, इसका अगर अंतर अगर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अगर नेक्स्ट रेशियो जो दिया गया है वो है 17:27, ठीक है, 17:27। अगर हम इसका अंतर फाइंड करें तो 27 में 17 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो आप सभी को ऐसा ऑप्शंस को देखना है जो 2 और 10 से डिवाइड हो जाए। तो वह ऑप्शंस ओनली एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 10 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके यूनिट डिजिट पे 0 हो। सो आप सभी ऑप्शंस को देख के इजिली कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर सी। अगर आप सभी इसे मेथड के अकॉर्डिंग करना चाहें तो चलिए मैं आप सभी को मेथड के अकॉर्डिंग भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दो संख्याएं क्या दिया गया था, वह था 5:7, ठीक है। और क्या दिया गया था, यदि प्रत्येक संख्या में से 40 घटाने पर, मतलब दोनों संख्या में जब 40 घटा देंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17:27 हो जाएगा। अब अभी तो क्या करना है, दोनों रेशियो तो अलग अलग है, पहले मुझे इसे बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे से इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2, उसका अंतर से नीचे वाले में गुना, और यहाँ पर का जो नीचे वाला रेशियो का अंतर से ऊपर वाले में गुना। तो यहाँ नीचे वाले का अंतर कितना हो जाएगा, 10 का, तो ऊपर वाले नंबर से गुना 10 में। इसको पहले छोटा टर्म्स में भी हम चेंज कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन से ईजी हो जाए। 2 एका 2 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब इससे रेशियो जो मेरा निकला, क्या क्या निकला, 5 गुना 5 क्या हो गया, 25, ठीक है। अनुपात 5 गुना 7 क्या हो गया, 35। नेक्स्ट वाले पे आते थे, ये दोनों में तो एक से ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ नीचे वाला तो सेम रह गया, 17 अनुपात क्या हो गया, 27, ठीक है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है, यदि प्रत्येक संख्या में 40 घटाने पे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना घटाया जा रहा है, 40, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग चेक करते हैं। यहाँ पे देखना है आप सभी को कितना घटाया जा रहा है, तो यहाँ पे 8 घटाया जा रहा है। अगर इसमें भी चेक करें तो इसमें भी कितना है, 8। दोनों साइड तो अब सेम हो चुका है बैलेंस करने के बाद। तो यहाँ पे कंपेयर कर देंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस में बोला 40 घटाया जा रहा है, आपके अकॉर्डिंग कितना घटाया जा रहा है, 8। अब जिस चीज का रिक्वायरमेंट है उस चीज से मल्टीप्लाई। तो रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मांगा जा रहा है, तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। संख्याओं का अंतर मतलब यहाँ पे संख्या क्या है, 25 और 35। तो संख्या यहाँ पे तो 2 है, 25 और 35। तो संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, 35 में से 25 को घटाएंगे वह क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। 8 से अब यहाँ पे घटाएंगे, 8 एका 8 और 8 पंचे 40। तो 10 गुना 5 क्या हो जाएगा, 50। तो ऑप्शन सी आप सभी के सामने है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आंसर 50 है, ठीक है। ये था आपका बिल्कुल बेसिक मेथड, बट आप सभी को ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जो मैं फर्स्ट टाइप में आप सभी को बताया था बिल्कुल उसी तरीके से करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, ठीक है। यहाँ पे इस दो संख्या का रेशियो दिया गया है। यदि दोनों संख्याएं में से फिर से यहाँ पे बोला जा रहा है 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात जो है ना वह हो जाएगा 12:23 हो जाता है। तो अब छोटी संख्या ज्ञात करें। अब क्या बात किया जा रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें। तो पहले क्या रेशियो है, 3:5। अब क्या है, अब जो है प्रत्येक में 9 घटा दिया ना, हो गया ये 12:23, ठीक है। अब इसे फिर से बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे वाले का जो अंतर है ऊपर वाले नंबर से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो अंतर इस दोनों का कितना है, 11 का। 12 10 होता है 22 और 1 23, दैट मीन्स 11 का अंतर है। और नीचे में कितने का अंतर, ये वाला जो ऊपर का जो अंतर होगा उसे नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर का जो अंतर है 5 और 3 का वह है 2 का, ठीक है। अब इससे तो ये दोनों तो कटेगा नहीं, स्मॉलेस्ट टर्म में तो चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी इसी नंबर के साथ इस सभी को मल्टीप्लाई और ये वाले नंबर के साथ ये सभी को मल्टीप्लाई। तो इसका जो फाइनली रेशियो निकलेगा वह क्या हो जाएगा, 11 × 3 33। 11 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 33 हो गया। अनुपात 11 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया, 55, ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं तो यहाँ पे 11 को 2 को 12 से मल्टीप्लाई किए, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया 24। और यहाँ फिर से 2 को 23 से मल्टीप्लाई किए तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो रेशियो निकल गया। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक संख्या में, दोनों संख्या में 9 घटा दिया जाए। क्वेश्चंस में बोला जा रहा है 9 घटा दिया जाए। आपके अकॉर्डिंग देखते हैं कितना घटाया जा रहा है इस दोनों में। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग भी 9 कम हो रहा है, क्योंकि 55 में 46 को माइनस कीजिए, 33 में 24 को माइनस कीजिए, ठीक है। तो दोनों में से इसमें कितना हो रहा है, 9 आपके अकॉर्डिंग भी कम हो रहा है। अब रिक्वायरमेंट दैट मीन्स जो चीज़ें मांगा जाएगा उससे आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या क्या है इस दोनों में, छोटी संख्या तो 33 है यहाँ पे जो दिख रहा है, क्योंकि 55 है, एक 33 है, इस दोनों में छोटा कौन सा है, 33 है। तो यहाँ पे 33 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 33 से गुना कर दिए, 9 से एक बार में, 9 से एक बार में कट गया, ये डेट यहाँ पे क्या बचा 33। तो आपका आंसर क्या हो गया 33। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कॉलेज यूनियन में 18 विद्यार्थी, ये क्वेश्चन एसएससी 2017 के प्री एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस देखिए, एक कॉलेज यूनियन में 18 विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट दिया गया है 18 है, ठीक है। जिसमें से बॉय जो है लड़का है तथा लड़कियां का अनुपात जो है वह 5:3 है। आगे क्या दिया गया है, कॉलेज यूनियन में कितनी और लड़कियां, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉलेज यूनियन में कितनी और लड़कियां, मतलब लड़की और ऐड किया जा रहा है, कितनी और लड़कियां जोड़ी जाए कि अनुपात ये हो रहा है। मेरे कहने का ये सेंस है, पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है बॉयज़ और गर्ल का, लड़का और लड़की का, वह क्या है 5:3, ठीक है। और क्या दिया गया इसमें, कितनी लड़कियां और जोड़ी जाए, मतलब लड़की को जोड़ा जा रहा है और क्या हो रहा है, फिर अनुपात हो रहा है 6:5। कहने का ये सेंस है, अगर लड़की को ऐड किया जा रहा है और, तो लड़का का जो रेशियो है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ये तो बदल गया। तो अब यहाँ पे इसे बैलेंस करने के लिए, तो बॉयज़ के नीचे वाला जो नंबर है 6, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई, और यहाँ ऊपर वाला जो नंबर है 5, इस वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किए, क्योंकि बॉयज़ को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बॉयज़ तो नहीं ऐड किया जा रहा है। तो बॉयज़ और गर्ल, लड़का और लड़की का जो अब रेशियो निकलेगा, 6 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6×5 = 30, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो 6×3 = 18, तो ऊपर वाला का 30:18 निकल चुका है। अगर नीचे वाले पे आते हैं तो यहाँ पे 5×6, यहाँ पे फिर क्या हो गया 30, ठीक है। अगर नेक्स्ट पे आते हैं तो 5×5, यहाँ पे क्या हो गया 25। अब यहाँ पे देख सकते हैं बॉयज़ जो है दोनों में सेम हो चुका है। तो जब भी अगर गर्ल्स में चेंजेस आ रहा है, तो बॉयज़ अगर बैलेंस है, तो बॉयज़ को बैलेंस कैसे किए, नीचे वाला जो नंबर था इसे ऊपर से मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला जो बॉय का जो रेशियो वाला वैल्यू था उसे नीचे से मल्टीप्लाई, बस उसको मल्टीप्लाई करके आपका ये रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कितनी लड़कियां और जोड़ी जाए, तो यहाँ पे देखिए कितना लड़कियां और जोड़ी जा रही है। तो 18 में कितना जोड़ेंगे जो 25 हो जाए, कितना जोड़ा जाएगा 7, इसमें कितना जोड़ा जाएगा जो 25 हो जाए, मतलब 7। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। इस वाले क्वेश्चंस में 18 का यहाँ पे क्वेश्चंस में कोई यूजेस नहीं था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से समझना, ये नहीं कि कोई डेटा दिया हुआ है उसका 100% यूज हो ही हो सॉल्यूशंस में, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सभी को ये सभी समझ के रखना पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया गया है, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर पे अगर आते हैं तो ए तथा बी की वार्षिक आय, जो वार्षिक आय दिया गया है ए और बी का, वह है 4:3 के अनुपात में, तथा उनके खर्च, अब देखिए यहाँ पे तो आय था वार्षिक आय, और यहाँ पे खर्च का भी रेशियो दिया गया है, और वह खर्च का रेशियो क्या है 3:2। अब क्या फाइंड करना है, तो प्रत्येक एक साल में, मतलब दोनों जो है ए और बी दोनों एक साल में 600 रुपया क्या करते हैं, बचाते हैं। तो एक का वार्षिक आय क्या होगा, ये आप सभी को फाइंड करना है। तो एक चीज़ें हैं, पहले आप सभी को ये अच्छे से समझना होगा कि जो बचत होता है ना, वह आय में क्या करते हैं, जो खर्च को, जो टोटल आय है, जो टोटल आय है उसमें से अगर हम सभी खर्च को अगर घटाते हैं तो हम सभी को क्या मिलता है, बचत मिलता है, ठीक है। ये आप सभी को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के रखना है हमेशा अपने माइंड में। इसके बेसिस पे आप सभी का क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए वो कैसे, अभी यहाँ पे आय का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3, ठीक है। ए और बी का जो आय का रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पे खर्च का अगर रेशियो लिखते हैं, तो खर्च का रेशियो क्या दिया गया क्वेश्चंस में 3:2।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:2। अब जो इस दोनों में घटाएंगे तो मुझे क्या निकलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखे थे अभी जस्ट, आय में अगर खर्च को घटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, बचत। और अगर यहाँ पे बचत निकालेंगे, अगर हम बचत फाइंड करेंगे तो 4 में 3 को घटाएंगे क्या निकलेगा 1, और 3 में 2 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा 1। मतलब प्रत्येक यहाँ पे 1 बचा रहा है। और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना बचा रहा है, 600 रुपये बचाता है। अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 600 रुपया है और आपके अकॉर्डिंग कितना बचाया जा रहा है 1, दोनों तो 1 ही बचाया जा रहा है। अब यहाँ पे फिर से देखिए क्या मांगा जा रहा है, ए की वार्षिक आय। ए का वार्षिक आय कितना है, ए तो यहाँ पे है जो 4 है, तो यहाँ पे जितने का रिक्वायरमेंट होता है उससे क्या करते हैं, हमेशा गुना करते हैं। तो 6 को 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, इसमें से डबल जीरो है और यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल जीरो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 2400। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 2400। तो डेट मीन्स ए की जो वार्षिक आय है वह क्या है 2400 रुपया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलते आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है वह यह है कि एक विद्यालय में सफल तथा असफल विद्यार्थियों का अनुपात जो दिया हुआ है वह है 6:1। ठीक है, एक विद्यालय में पास और फेल जो स्टूडेंट है उसका जो रेशियो दिया गया है वह है 6:1। यदि 6 और अभ्यर्थी, यहाँ पे अभ्यर्थी मतलब स्टूडेंट, यदि 6 और स्टूडेंट जो है वह पास हो जाते तो यह अनुपात जो है 9:1 हो जाता। तो विद्यालय में कुल अभ्यर्थी की संख्या क्या है, आप सभी को ये फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आप सभी को 2 टाइप से करने का मेथड बताऊंगा। फर्स्ट तो वो है कि यहाँ पे देखिए, ये जो पास, जो और भी ज़्यादा जो पास होगा वो तो फेल वाले बच्चे से ही पास में आएगा। दैट मीन्स टोटल तो सेम रहने वाला है। तो टोटल अगर सेम रहने वाला है तो यहाँ पे पहले का जो रेशियो दिया गया है 6:1। ठीक है, पहला का जो रेशियो, इसमें टोटल कितना हो गया 6 और 1 क्या हो गया 7। और दूसरे का जो रेशियो है जो चेंज हो के आया फिर से, वो भी टोटल कितना है 9:1। 9:1, इसका टोटल कितना है 10। तो आप सभी को वैसा ऑप्शंस देखना है जो 7 और 10 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं, ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये ऑप्शंस का पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ये नंबर पे आते तो ये तो 7 से कट ही नहीं रहा है, तो ये नंबर तो हो नहीं सकता है, ये भी नंबर हो नहीं सकता है, 7 के मल्टीपल में आता ही नहीं है, और ये भी सी नंबर होता ही नहीं है, 7 के टेबल में आता ही नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, इस 7 का मल्टीपल देख के, क्योंकि 10 जो है यहाँ पे सभी के यूनिट डिजिट पे क्या है 0 है, दैट्स वाई यहाँ पे सभी नंबर तो 10 से डिविजिबल है, बट 7 से एक ही ऑप्शन डिविजिबल है, वह है ओनली ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर मैं इसे मेथड के अकॉर्डिंग आप सभी को बताना चाहूँ तो चलिए मैं मेथड के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। एक विद्यालय में सफल तथा असफल, पास और फेल का जो पहले रेशियो दिया गया था वह है 6:1। ठीक है, P फॉर पास एंड F फॉर फेल। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 6 और स्टूडेंट पास हो गया, मतलब फेल से ही तो पास हुआ होगा, तो फेल वाला जो रेशियो वो तो कम जाना चाहिए था। तो यहाँ पे जो वो दिया गया वो हो गया 9:1, बट यहाँ पे तो कमा ही नहीं। अब इसे क्या करेंगे, पहले तो मुझे बैलेंस करना होगा क्योंकि टोटल तो सेम रहने वाला है दोनों केस में। तो यहाँ पे 6 और 1 टोटल कितना है 7, तो नीचे वाले नंबर को 7 से गुना, ऊपर यहाँ पर का जो ऐड होगा वो ऊपर वाले नंबर से गुना, तो 9 1 10, तो यहाँ पर 10 से गुना। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे पास और फेल का रेशियो मिलेगा। कैसे, तो 10 को 6 से गुना करेंगे क्या हो गया 60, और 10 को 1 से गुना करेंगे क्या हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पे 7 को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 9 सत्ते 63, और 7 को 1 से फिर से गुना करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया 7। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या बोला जाएगा, यदि 6 और स्टूडेंट पास हो जाते, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या 6 और स्टूडेंट पास होते। अब यहाँ पे देख रहे हैं 60 से 63 हो रहा है, कितना, 3 ही तो भर रहा है, तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग तो 3 पास हो रहा है। क्या पूछा गया, तो विद्यालय में जो है टोटल कुल अभ्यर्थी कितने हैं, तो 60 और 10, ये जो 60 है और 10 है कितना हो गया 70, जितना रिक्वायरमेंट है उससे हमेशा मल्टीप्लाई करना है। अब 3 से कटाएंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो 7 गुना 2, तो 7 दूनी 14, और यहाँ पे तो एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, डेट मीन्स 140 ये टोटल स्टूडेंट निकल गया। आई होप कि ये मेथड भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है 5:3 है। ठीक है, यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ दे, मतलब जो ये रेशियो था पहले उसमें से 50 लड़के छोड़ दिए कॉलेज को, और क्या कर रहे हैं 50 लड़कियां कॉलेज में प्रवेश ले ली, तो यह अनुपात इतना हो जाता है।
एक लॉजिकली सोचे तो 50 लड़के कॉलेज से जा रहे हैं और 50 लड़कियां कॉलेज आ रही है, तो कहने का ये सेंस है लड़के जितना जा रहे हैं लड़कियां उतना आ रही है, तो टोटल जो स्टूडेंट है उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि टोटल अगर 50 बच्चा जा रहा है तो 50 गर्ल्स भी तो आ रही है, तो बैलेंस तो टोटल का सेम रहने वाला है। इस क्वेश्चंस को मैं दो तरीके से मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे दोनों को इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो क्वेश्चंस में मांगा क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कॉलेज में लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है, तो लड़का कितना छोड़ के जा रहा है, 50 लड़के छोड़ के जा रहा है। और छोड़ के जाने के बाद जो है ना लड़का का जो रेशियो है, लड़का और लड़की का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो वो बन रहा है वो है 9:7। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आप सभी को ध्यान से समझना है कि 50 लड़का जब छोड़ के चले जाता है कॉलेज से तो बॉयज का अनुपात हो जाता है वो वनली 9 रहता है। ठीक है, बॉयज का जो वैल्यू है, तो ऑप्शंस आप सभी को ऐसा देखना है जिसमें 50 घटाने पर, क्योंकि 50 लड़के छोड़ के गए थे, 50 घटाने पर वो ऑप्शन 9 से क्या हो, डिवाइड हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे सी को देखें, यहाँ पे 500 है, 500 में से अगर हम 50 को अगर घटाते हैं तो कितना होता है 450, और इसे अगर हम डिवाइड करेंगे कितने से, 9 से, तो ये देखिए डिवाइड हो जाता है, 9 एका 9, 9 पचे 45 और 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है वह 50 घटाने पे 9 से डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक वनली ऑप्शन सी है जो 50 घटाने पे 9 से डिवाइड होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन 50 घटाने पे 9 से डिवाइड नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी मेथड के अकॉर्डिंग अगर जानना चाहें तो चलिए मैं आप सभी को इसका मेथड भी बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आप सभी को डिक्लेयर हो चुका है कि टोटल जो है वह सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो 50 लड़के जो जा रहे हैं और 50 लड़कियां आ रही है उसके जगह पे, तो टोटल में तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो 5:3 पहले जो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था, और बाद में कितना हो गया 9:7। अगर यहाँ पे टोटल देखिए, यहाँ 5 3 8 और 9 7 16, बिल्कुल नहीं है सेम, टोटल तो गड़बड़ है। इसे सेम करने के क्या करेंगे, तो नीचे वाला जो रेशियो है, नीचे वाला जो वैल्यू इसका टोटल 9 7 16 ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर का जो रेशियो का टोटल है 5 3 8, इसे नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप सभी को। अब इसे मल्टीप्लाई करने से पहले इसे स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 8, 8 2 16, 8 से कटा दिए। अब मुझे यहाँ से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिलेगा, क्या निकलेगा, 5 गुना 2 क्या हो गया 10, और 3 गुना 2 6। ठीक है, अगर इससे गुना करेंगे तो 9 गुना 1 क्या हो गया 9, और 7 गुना 1 क्या हो गया 7। ठीक है, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 50 लड़के कॉलेज छोड़ के जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग कितना लड़का छोड़ के गया, 10 था पहले, अभी हो गया 9, तो आपके अकॉर्डिंग तो 1 है। क्या मांगा गया था, कॉलेज में लड़कों की संख्या। अब कॉलेज में लड़कों की संख्या कितना होगा, तो कॉलेज में लड़का कितना है, यहाँ पे पहले तो 10 था, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, कॉलेज में लड़कों की संख्या क्या थी पहले का, उसने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 5, और यहाँ भी एक जीरो है और यहाँ भी एक जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 500। सो ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये जो बेसिक मेथड है आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बट एग्जाम्स में आप सभी को ये बेसिक मेथड से नहीं बनाना है। मैं आप सभी को, जैसे मैं फर्स्ट मेथड में बताया कि कैसे विदाउट पेन का आप सभी बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। ठीक है, लॉजिकली आप सभी को माइंड में सोचना है और आंसर्स को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दो संख्या का जो अनुपात है वह है 2:3। ठीक है, यदि पहली संख्याओं में से 2 घटा दिया जाए, यदि फर्स्ट वाले नंबर में देखिए रेशियो क्या दिया गया 2:3, अगर पहला नंबर में 2 घटा दिया जाए और दूसरे में 2 जोड़ा जाए, फिर से देखिए कंडीशन सेम हो रहा है पीछे वाले प्रीवियस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। एक फर्स्ट वाले में 2 घटा रहे हैं, दूसरे वाले में 2 जोड़ रहे हैं, तो टोटल में तो वही होने वाला है, टोटल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक में अगर 2 घटा रहे हैं दूसरे में 2 जोड़ रहे हैं तो टोटल तो वही रहने वाला है। तो इसके बाद प्रोसेस के बाद जो रेशियो बन रहा है ना वो 1:2 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे बैलेंस करूं पहले तो यहाँ पे क्या करना होगा, नीचे वाला जो रेशियो है इसका अगर टोटल देखें तो 2 और 1 क्या हो गया 3, तो यहाँ पे 3 से गुना, और यहाँ पे जो टोटल है 3 और 2 यहाँ पे क्या करेंगे 5 से गुना। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग रेशियो क्या मिलेगा मुझे, 3 गुना 2 क्या हो गया 6, और 3 गुना 3 क्या हो गया 9। ठीक है, आगे देखते हैं, 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5, और 5 गुना 2 क्या हो गया 10। ठीक है,
अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना घटाया जा रहा है 2, आपके अकॉर्डिंग कितना घटाया जा रहा है, पहली संख्या में 6 में से 5 घट रहा है, दैट मीन्स 1 घटाया जा रहा है। तो कंपेयर कर देंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2 घटा, आपके अकॉर्डिंग 1 घटा। अब क्या मांगा जा रहा है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्या कितना है 9 और 6, इस दोनों का ऐड कितना है, योग मीन्स तो ऐड होता है 9 6 15, तो यहाँ पे 15 से गुना कर देंगे। तो 15 गुना 2 क्या हो गया 30। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो मैच किया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में रेशियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।